ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। आज का बहुत विशेष दिन है, गुड़ी पाड़वा है, नया साल है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो आज हमारी आदरणीय मीरा दीदी जी हमारे साथ है। और दीदी बहुत विशेष आत्मा है, आदि रतन है। मम्मा बाबा की पालना ली आपने और बहुत हंसमुख रहते सदा। अपने पूरे जीवन को, ज्ञान को पूरा जीवन में उतारा है दीदी आपने। आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी सदा रहते हो। और दीदी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपसे बाबा मम्मा के साथ का अनुभव थोड़ा, क्योंकि नए लोगों को मालूम ही नहीं किस तरह पालना बाबा ने दी, मम्मा ने दी। खाली सुनते, आपके तो वाला प्रैक्टिकल सुनेंगे माँ जब। जी, जी आपको भी आज गुड़ी पड़वा की शुभ भावना है। जी जी बहुत सुंदर आज का दिन है। जी जी और मुख्य बात तो ये है कि हम जब से ज्ञान में आए जी तो सबसे पहले जी हमने अनुभव किया बाबा का, और उसके भी पहले अनुभव किया मम्मा का। जी क्योंकि 1963 में, आज से 62 वर्ष पहले, जी मम्मा जो है वो मुंबई में कोलाबा में वाटरलू मेंशन में आए थे। जी मैं एसएससी में थी और 15 साल की एज पूरी हुई थी जी और छुट्टी के दिन शुरू हो रहे थे। तो मैं गई मम्मा के पास और हमने 3 मास कंटिन्यूअस मम्मा के प्रवचन सुने। जी। और जो हम प्रवचन सुनते थे, सबसे आगे कन्याएं बैठती थी तो मैं बैठ जाती थी। अच्छा और ऐसा लगता था कि अरे 1 घंटा का टाइम जो है वो तुरंत पूरा हो गया। अच्छा, टाइम इतना, कम पड़ता था। हाँ, इतना टाइम कम पड़ता था। और मैं 1.5 आवर दूर से जाती थी और 1.5 आवर वापस रिटर्न होना था, क्योंकि मम्मा थे साउथ मुंबई, हम रहते थे नॉर्थ मुंबई में। जी तो डॉक्टर निर्मला दीदी के ने हमें मैसेज दिया, जी तो हम गए और इतना अच्छा लगा, क्योंकि मम्मा का जो व्यक्तित्व था वो तो सचमुच कहूंगी कि कमाल का था। ऐसा हमने तब तक किसी को भी लाइफ के अंदर, कोई भी ऐसे मनुष्य आत्मा को कोई को भी देखा ही नहीं था। क्योंकि मम्मा का जो कपाट था, चेहरा था, वो पूरा इतना तेजस्वी था, इतना प्रकाशमान चेहरा था। जी तो वो देख करके बहुत अच्छा लगा। जी और जी। मम्मा की जो दृष्टि मिलती थी, अच्छा। तो वो दृष्टि ऐसे लगता था कि मिलती ही रहे, मिलती रहे। तो एक बार, और इतना स्पष्ट क्लियर रीति से मम्मा इतना प्रभावशाली प्रवचन करते थे कि मम्मा की जो स्पष्ट बातें थी, एकदम क्लियर बातें अपने माइंड के अंदर एकदम बैठ जाती थी, जैसे प्रिंट हो जाती थी, जो कभी भी हम भूल ना सके, ऐसे होता था। अच्छा तो एक बार मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा तो मैंने कहा कि मीरा। तो कहा कि कौन सी मीरा है आप? अच्छा आप पीले पीताम्बर वाले की मीरा है या तो कोट और टाई वाले की मीरा है? अच्छा। तो हाँ, तो मैंने तो उसी समय सोच लिया। और मैं समझ गई कि हम तो पीले पीताम्बर वाले के हैं। तो सारे वहां पर जो खड़े थे, दादियां सारी खड़े थे, तो सब हंसने लगे। तो मम्मा से मुझे बहुत बहुत स्टार्टिंग में, शुरू में ही, छोटी उम्र में ही इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे महसूस अंदर हुआ कि हमको यही जीवन बनाना है। उसके बाद बाबा मुंबई आए, साकार बाबा, और हम भी यहाँ पर फिर आने लगे। तो साकार बाबा के साथ भी मैं फर्स्ट रो में बैठती थी हमेशा, हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में। जी तो एक दिन हम गए ही नहीं। तो डॉक्टर निर्मला दीदी को बाबा ने पूछा कि ये बच्ची आज आई नहीं है? तो दीदी ने कहा कि हाँ, वो आई नहीं है क्योंकि उसको बुखार आया है। अच्छा। अरे बाबा ने तुरंत, थोड़ी देर के बाद में जैसे ही क्लास से कमरे में गए, बाबा ने अपना जो वृक्ष है, उसका पपीता का जो प्लांट है, उसमें से पपीता कटवाया फ्रेश, और मुझे कमरे में भेजा। संतरी दादी जी आए और बोला बाबा ने खास आपके लिए मेरा भेजा है। बाबा ने ये कहा कि बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो बच्ची को देना, ये खाए। तो बात तो सही थी। मैंने सुबह इतना, बाबा, मैं, बात तो एकदम ऐसी हुई कि मुझे बहुत टच कर दिया कि मैं तो, इतनी दादियां यहाँ पर है, मैं तो एक छोटी सी कन्या हूँ। अभी तो मेरी एज इतनी हुई भी नहीं है, 18 साल की भी मैं नहीं हूँ। और बाबा ने एक माइनर का एक इतना ध्यान रख दिया, इतने बाबा केयरफुल और इतने लवफुल है बाबा, कि मेरे लिए पपीता भेजा। मैंने तो जैसे पपीता खाया, अरे मुझे तो जो मीठा लगा वो पपीता। और एकदम मेरा तो बुखार सचमुच उस दिन चला गया। माना इतना बाबा का प्यार। और एक दिन बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे आप क्या लोगे? बंदर के सामने रत्न होता है और बंदर के सामने चना होता है, भूगरा। भूगरा कहा, तो कहा कि क्या लेगा बंदर? तो बंदर तो रत्न को छोड़ देगा।
और वो घुघरा ही लेगा। तो माना हमें समझ में आया कि लाइफ में हमें रत्न ही रत्न लेना है, कभी भी दूसरी चीजें, व्यर्थ चीजें नहीं, जो वैल्यू नहीं है वो चीजें हमें नहीं लेनी है। माना इतना इतना बड़ा बाबा ने हमें ये सिखा दिया। जी जी फिर दूसरी बहुत महत्व की एक बात रही, जी। जब मम्मा मिले, हाँ हाँ मम्मा मिले, बाबा मिले, हर एक से अलग अलग अनुभव मिला। तो बाबा से ये अनुभव हुआ कि एकदम हमारी केयर करने वाले हैं। जी और बाबा हमारे साथ बहुत ही, छोटे बच्चे हो कोई भी हो, इतना प्यार से, एक दिन बोला बाबा ने हमें कि चलो बच्ची आज बैडमिंटन खेलते हैं। जी तो बैडमिंटन खेलना शुरू किया। फिर उसमें क्या हुआ कि बैडमिंटन खेलते खेलते हमारी तो हार हो गई। हाँ तो बाबा ने बुलाया कि ऐसा किया, बाबा ने कहा कि आओ बच्ची, और फिर मुझे टोली दिया। जी। तो टोली तो बाबा ने डबल दे दिया। अच्छा तो फिर बाबा ने बोला कि क्या है बच्ची, कि जो हारते हैं ना हाँ। उसको बाबा डबल टोली देते हैं। अच्छा तो मैंने सोचा मन के अंदर कि इसमें तो जीत की बात है, हाँ कि एक तो बाबा की दृष्टि मिली, जी। एक तो मिली, लेकिन ये तो 2 बार मिली। 2 बार बनी, तो इसमें तो हार में भी मेरी तो जीत है। जीत हो गई। और इतना सुंदर रीति से बाबा, एक बार बाबा की कुटिया में चलो बच्ची हम खेलते हैं करके गेम थी, जी तो वो हमने खेला, तभी भी मुझे डबल टोली मिली। जी तो ऐसे बहुत यहाँ पर आती थी तो अच्छा लगता था, और जाते समय लगता था कि अरे इतना जल्दी, अभी बस 7 टाइम हो दिन, गया पूरा। हाँ 7 दिन पूरा हो गया। हाँ, जिस दिन आते थे उस दिन निकलना होता था, तब उस प्रकार से होता था। 1 वीक पूरा हम रहते थे। जी उसके बाद दादियों के साथ का भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ जी कि दादी, अपने प्रकाश मणि दादी, जी। वो तो उस समय वहां पर बॉम्बे में भी थे, तो बहुत बार मिलते थे। और दादी उस समय आते थे, ट्रेन में दादी आते थे, हम लेने और छोड़ने जाते थे, कांदिवली सेवा केंद्र पर आते थे। और दादी की जो दृष्टि मिलती थी, इतना पावरफुल दृष्टि मिलती थी, और इतना सरल रीति से दादी हमें सुनाते थे। और दादी का भी ये अनुभव हुआ कि क्या तो प्यार करते हैं दादी हमें। इतना दादी बिजी है सारा दिन, लेकिन फिर भी दादी हमें इतना प्यार करते हैं। तो दादी से भी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ये अनुभव किया। जी और दादी सुनाते थे क्लास में मुरली, तो लगता था कि बस यहाँ से उठो ही नहीं अभी। इतना मुरली में मन लग जाता था कि दादी जी क्या सुना रहे, और हंसते चेहरे दादी सुनाते थे। तो दादी जी से हमने जीवन में एक बात सीखी कि कभी भी उमंग, उत्साह और खुशी खोना नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि दादी का चेहरा, जो भी वीआईपी को भी हम लेके आते थे, सांता क्रूज सेंटर खुला 1974 में, एग्रीमेंट हुआ 75 फरवरी में दादी जी ने ओपनिंग किया। जी तो उसमें दादी जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही कि हमेशा खुशी में रहना चाहिए, हमेशा हंसता चेहरा अपना होना चाहिए, उमंग उत्साह में रहना चाहिए। तो उस दिन से सीखा। वो सारी बातें आपने तो दीदी 75 से आप सांता क्रूज में हैं? हाँ, सेंटर पर है। अच्छा, जी जी काफी समय से। जी, 50 साल, अभी 50 साल हुआ। 50 साल हो गए आपको। हाँ जी, हाँ जी, जन्म से वैसे बॉम्बे में, जी, तो ज्ञान में 62 वर्ष हुआ। जी तो दादी जी से हमने ये बात सीखी। फिर जानकी दादी जी भी लंदन से आते थे तो सांता क्रूज आते थे, क्योंकि उस समय 3 ही सेंटर थे, एक एकदम नॉर्थ मुंबई, एक कांदिवली, एक एकदम साउथ मुंबई, और बीच में एयरपोर्ट के पास सिर्फ सांता क्रूज का सेंटर। जी तो दादी हमेशा आते थे लंदन से वहां पर 75 से के बाद में। जी तो दादी, और एक बार हम, क्या हुआ कि जानकी दादी जी और हम एक बार वॉक पर गए सागर के ऊपर। अच्छा, तो नजदीक है आपका सागर भी। हाँ, सागर एकदम नजदीक है, हाँ, तो एकदम नजदीक है। तो गए वॉक पर, जी तो वहां पर एक बंगला था हाँ। बहुत बड़ा। जी तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट का था, और बहुत डेकोरेशन सुंदर किया था, पूरा लाइटिंग किया था। अच्छा तो दादी जी को चलते चलते, शाम का टाइम था और सुंदर लग रहा था, तो दादी जी को मैंने बोला कि दादी जी आप देखो 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 दादी, कितना ये लाइट किया है हाँ। और कितना सुंदर लग रहा है दादी लाइटिंग। हाँ, तो पता है दादी जी ने हमको क्या बोला ईश्वर भाई? जी दादी जी ने कहा कि वेस्टेज देखना है तो दुनिया में देखो, और इन्वेस्ट देखना है तो बाबा के घर में देखो। मैं तो एकदम दादी को देखती रह गई, और आज तक मैं ये बात भूली नहीं हूँ कि हमें कभी भी वेस्टेज करना नहीं है, बिल्कुल। कोई भी बात का। मैं देखा बहुत इकोनॉमिक्स चलते हैं आपके सेंटर में भी सब प्रकार हम फालतू एक कणा दाना भी थाली में नहीं छोड़ते जी, हैं। बिल्कुल। मैं सबको कहती हूँ जितना हमको खाना है उतना ही लेना है, दोबारा ले लो, तीसरी बार ले लो, जी। लेकिन पानी भी वेस्ट नहीं करो। 1 गिलास नहीं पीना है, आधा गिलास पीना है तो आप आधा गिलास ले लो, बिल्कुल। और नल भी खुला मत रखो। ये बहुत बड़ी शिक्षा, प्रैक्टिकल आप हाँ, मैं कभी पानी वेस्ट नहीं करती हूँ। जी।
और भोजन कभी वेस्ट नहीं करती हूँ, एक कना दाना भी नहीं। ये सीख लिया कि वेस्टेज कभी हमको करना नहीं है। जो भी शिक्षा लेके उसको धारण किया, जो हम उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देते तो मुझे बहुत खुशी होती थी धारण करने से। आज खुशी का राज पता चला मुझे। और बहुत बहुत इस बात का इतना अच्छा लगता था, कोई भी बात नहीं, दादियों की बहुत। एक बार हम गए थे पंचगिनी में, जी। तो गुलजार दादी जी के साथ हम गए थे। हाँ। तो वहां पर रहे हम, मैं 13 डेज 14 डेज रही, 2 वीक्स उनके साथ में। तो जब हम शाम को ना पहाड़ी पे जाते थे योग करने, 6:30 से 7:30 का नुमा शाम का अपना योग। तो भाई पहले देख करके आते थे कि ये पहाड़ी पे जा सकते हैं ऐसा, फिर चेयर्स लेकर के हम चले जाते थे। तो जब हम बाहर निकलते थे ना, तो मैंने देखा कि गुलजार दादी जी कहते थे हमेशा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा। तो ये सीख लिया। अच्छा। तो घर से कभी हम बाहर निकलते हैं तो बाबा से छुट्टी लेकर के बाहर निकलना है, तो यही तो बोलना। छुट्टी लेना है, माना ये याद करना है कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और शुक्रिया बाबा। तो इस प्रकार से दादियों से शिक्षाएं सारी ग्रहण जो भी है करते रहते हैं। बढ़िया है दीदी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। आपने तो सारी बातें सुनाई, आपको बहुत अच्छा लगा और इतनी सारी बातें पहली बार पता चला कि आपके द्वारा हमें बाबा मम्मा का सारा आपने साक्षात्कार करा दिया प्रैक्टिकल। थैंक यू, आपने मौका दिया। पर्सनल अनुभव फिर सुनेंगे दोबारा। हाँ हाँ जी पाल भाई। जी।